नमस्कार। आज हिंदी साहित्य में अपना जो टॉपिक चल रहा था सिद्ध व नाथ संप्रदाय का उदय, उसका जो दूसरा भाग और अंतिम भाग है वो आज पूरा करने जा रहे हैं। उस दिन हमने पढ़ा था कि जो सिद्ध व नाथ संप्रदाय का उदय की शुरुआत हुई थी भक्ति शब्द से। हमने कहा था कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका प्रमाण हमें उपनिषदों से मिला। और भारत में भक्ति की उत्पत्ति दक्षिणी भारत में विशेष रूप से द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा की गई, या द्रविड़ शब्द का प्रयोग द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ था। अब हमें एक दिन मैंने उसमें आपको एक प्रश्न छोड़ा था कि भक्ति द्रविड़ा उपजी लायो रामानंद, ये पंक्ति किसने कही थी? तो इस पंक्ति को कहने वाले थे डॉक्टर सत्येंद्र। तो वहां मैंने आपको कहा था इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जिसने भी देखा है या ढूंढा है तो इसका उत्तर डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा था कि भक्ति द्रविड़ा उपजी लायो रामानंद। भक्ति का उद्भव द्रविड़ प्रदेश या दक्षिणी भारत में हुआ था, जिसको उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। जैसे उस दिन हमने बात की थी, रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें कबीरदास जी थे, शैलदास जी थे, ये प्रमुख शिष्यों में आते हैं। तो आज हम सिद्ध व नाथ संप्रदाय के उदय के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से उनका उदय हुआ था। उस दिन की जो बात हमने छोड़ी थी वो ये छोड़ी थी कि दक्षिणी भारत में जो रामानुजाचार्य जो थे, इन्होंने सगुण भक्ति धारा के तहत सवर्ण जाति के लोगों को महत्व दिया था। और रामानंद ने अपनी भक्ति की परंपरा में सभी को, सभी वर्ग के और सभी जाति या ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करते हुए सभी को भक्ति परंपरा में स्थान दिया था। इसलिए दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में भक्ति लाने का श्रेय किसको दिया गया? रामानंद को दिया गया। आज हम बात करते हैं कि तो फिर ये सिद्ध और नाथ संप्रदाय का उदय इस भक्ति परंपरा में कहां से होता है। तो इनकी जो शुरुआत होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके उस समय अखंड भारत का जो धर्म था वो था बौद्ध धर्म, जिसका प्रचार प्रसार श्रीलंका और भारत, नेपाल सहित कई पड़ोसी देशों में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था, उसके समय बौद्ध संप्रदाय जो था वो दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। तो ध्यान रखें, ये जो बौद्ध धर्म था यहीं से अपने नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय की शुरुआत होती है। बौद्ध धर्म प्रथम ईस्वी में दो भागों में बंट गया था। एक का नाम रखा गया हीनयान और दूसरी शाखा कहलाई थी आपके महायान। और इसी महायान को आपको कहा जाता है मंत्रयान। आप महायान कहें, हम मंत्रयान कहें, एक ही बात है। तो ये जो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंटा था, हीनयान और महायान, उसमें हीनयान के अंदर विरक्त साधुओं या सन्यासी लोगों को आश्रय मिला था, या हम कह सकते हैं निम्न वर्ग के लोगों को आश्रय दिया गया था। हीनयान शाखा यानी हीनयान जो शाखा थी निम्न वर्ग के लोगों को मिलकर बनी हुई थी, जबकि ये महायान शाखा थी उसके अंदर सवर्ण और उच्च वर्ण के लोग शामिल थे। लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर यह था कि हीनयान शाखा के लोग कभी भी सवर्ण या उच्च वर्ग के जातियों को अपनी शाखा में प्रवेश नहीं देते थे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हीनयान शाखा के लोग अपनी शाखा में सवर्ण और उच्च वर्ण या क्षत्रिय धर्म से संबंधित लोगों को अपनी शाखा में स्थान नहीं देते थे, जबकि महायान जो शाखा थी वो सभी के लिए खुली थी। यानी इस महायान में सवर्ण उच्च वर्ण के अलावा निम्न वर्ण और कई तरह के साधु और सन्यासी भी शामिल थे। लेकिन साधुओं, विरक्तों और सन्यासियों की संख्या ज्यादा हीनयान में थी, महायान में ज्यादा थी वो उच्च वर्ण और या सवर्ण जाति के लोगों के थी। तो जितने भी राजा महाराजा हुए वो सवर्ण जातियों से थे, तो उनका जो बौद्ध धर्म की शाखा के अनुयायी रहे वो महायान शाखा के अनुयायी रहे, चाहे वो फिर सम्राट अशोक हो, चाहे वो सम्राट हर्षवर्धन हो। तो इस कालांतर में आते आते 9वीं शताब्दी में ये महायान शाखा आपके दो भागों में बंट गई। यहीं से हिंदी साहित्य में दो बड़े संप्रदायों का उद्भव होता है। तो दो भागों में बंटी महायान शाखा, एक का नाम तो था सहजयान और एक का नाम था वज्रयान। एक का नाम था सहजयान, एक का नाम था वज्रयान। ध्यान रखें, हीनयान नहीं, महायान दो भागों में बंटी। इनमें जो वैचारिक मतभेद हुआ सहजयान और वज्रयान के रूप में सामने आया। जो सहजयान शाखा थे, इसके अंतर्गत जो लोग आए थे इस संप्रदाय को जिन्होंने अपनाया था वो नाथ कहलाए, और वज्रयान शाखा में आने वाले लोग कहलाए थे सिद्ध कहलाए थे। नाथों की उत्पत्ति किस शाखा से हुई? सहजयान। इनको सहजयानी नाथ भी कहते हैं और इनको वज्रयानी सिद्ध भी कहा जाता है।
दोनों मूल रूप से किस धर्म से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से सहजयानी जो आए उनसे नाथ संप्रदाय निकला, और महायान की जो वज्रयान शाखा थी उससे निकले थे आपके सिद्ध संप्रदाय के लोग। इनके अंदर जो वैचारिक मतभेद था, तो ये दो भागों में क्यों बंटे थे? तो इसका जो मूल कारण ये था कि इनकी जो विचारधारा थी वो एक बिंदु को लेकर अलग थी, बाकी दोनों के वैचारिक मतभेद नहीं थे। दोनों ही नाथ संप्रदाय के लोग हो चाहे सिद्ध संप्रदाय के लोग हो, दोनों संप्रदाय के लोग जो थे वो गुरु को महत्व देते थे। दोनों संप्रदाय के लोगों ने रहस्यवादी भावना पर बल दिया था। दोनों संप्रदाय के लोगों ने आपके आडंबरों, रूढ़ियों, इनका विरोध किया था, अंधविश्वासों पर प्रहार किया था, गुरु को महत्व इन्होंने दिया था। जाति पाति ऊंच नीच का दोनों संप्रदाय के लोगों ने विरोध किया था। यहाँ तक कि नाथ संप्रदाय में मुस्लिमों को भी स्थान मिला था। लेकिन अब इनके अंदर जो वैचारिक मतभेद आया था वो आया था नारी को लेकर। नारी की भूमिका को लेकर ही ये शाखा दो भागों में बंटी थी, महायान, सहजयान और वज्रयान के रूप में। तो हमेशा जो नाथ संप्रदाय के जो लोग थे वो हमेशा नारी को महत्व नहीं देते थे, उन्होंने नारी को महत्व नहीं दिया था। लेकिन वज्रयान शाखा के लोगों ने नारी को अत्यधिक, यानी सिद्ध संप्रदाय के लोगों ने नारी को अत्यधिक महत्व दिया था। इसका मतलब यह था कि इन्होंने माना था कि सिद्ध लोग ये मानते थे कि नारी का भोग करना ही परम सुख है, जबकि नाथ संप्रदाय के जो लोग थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो नारी के महत्व को लेकर इन दोनों शाखाओं में वैचारिक मतभेद खड़ा हुआ था। तो अगर हमारे हिंदी साहित्य में क्वेश्चन बनता है तो किस तरह से बनता है कि नाथ और सिद्ध संप्रदाय में कौन सी समानता है? तो गुरु के महत्व की समानता है, धर्म अंधविश्वासों का प्रहार करने में उनमें समानता है, रहस्यवादी भावना दोनों में थी। लेकिन ध्यान रखें, उनके जो वैचारिक मतभेद हुआ था नारी को, सिद्ध संप्रदाय के लोग कहते थे कि नारी ही परम आनंद की वस्तु है, जबकि नाथ संप्रदाय के लोग नारी को दूर रहने की शिक्षा देते थे, नारी से दूर रहकर साधना करने पर बल देते थे। अब जो कबीरदास जी थे वो नारी के महत्व में नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे, क्योंकि कबीरदास जी जो थे उन्होंने नारी को महत्व दिया लेकिन नाथ संप्रदाय की दृष्टि से दिया। आपने पढ़ा होगा कबीरदास ने नारी के बारे में दो बातें लिखी थी, यहां हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कबीरदास जी ने कहा था कि नारी की झाई परे तो अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति, जो नित नारी के संग। उन्होंने कहा था कबीरदास ने कि नारी की झाई, झाई का मतलब होता है परछाई, नारी की झाई पड़े तो अंधा हो तो भुजंग, भुजंग कहा जाता है आपके सांप को। कबीरदास जी का मानना था कि नारी की परछाई मात्र पड़ने से सांप अंधा हो जाता है। कबीरा उनकी क्या गति, कबीरा उनकी क्या हालत, जो नित नारी के संग, जो अपना जीवन नित नारी के साथ में बिताते हैं तो उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या दशा होती है, उनकी क्या हालत होती है। ये बात कबीरदास जी ने अपने से दोहे में कही थी। तो इस दोहे को देखिए तो कबीरदास जी ने नारी के मत को लेकर किसका अनुकरण किया था? सिद्ध संप्रदाय का किया था या नाथ संप्रदाय का किया था? तो सीधी सी बात है नाथ संप्रदाय का किया था। उन्होंने नारी की परछाई पड़ने मात्र से सांप अंधा होने की बात कही है, तो जो रात दिन नारी के साथ रहता है उसकी क्या गति होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कबीरदास जी ने यह कह दिया कि जीवन में कभी नारी से हम संपर्क ही न रखें या जीवन में नारी से कभी बातचीत भी ना करें। तो नारी का महत्व कबीरदास जी ने कहां तक स्वीकार किया, इसका भी एक प्रमाण उन्होंने अगले दोहे में दिया। उन्होंने कहा कि वेश्या ओढ़े सोल दुशाला, पतिव्रता नारी उघारी। अब उन्होंने एक जो दूसरा दोहा कहा, उस दोहे में उन्होंने क्या कहा कि वैश्या ओढ़े सोल दुशाला, कि जो नारी वैश्या होती है वो ज्यादातर घूंघट में रहती है, पर्दा प्रथा में रहती है। सोल दुशाला, सोल और दुशाला यानी वस्त्र बहुत अधिक धारण करती है। लेकिन पतिव्रता नारी उघाड़ी, जो नारी पतिव्रता होती है वो हमेशा
उगाड़ी रहती है। इसका मतलब ये था कि कबीरदास जी ने नारी के महत्व को इस आधार पर स्वीकार किया था कि कबीरदास जी ने नारी को कभी भी कामिनी के रूप में नहीं स्वीकार किया, बल्कि कबीरदास जी ने नारी को भामिनी के रूप में स्वीकार किया। कामिनी का अर्थ होता है काम भावना से युक्त नारी, और भामिनी का अर्थ होता है भाम अर्थात गुस्सा करने वाली या क्रोधित होने वाली नारी, जो उघाड़ी। उघाड़ी का मतलब ये नहीं है कि वो नारी जो कपड़े नहीं पहनती, वो उघाड़ी मतलब जो घूंघट पर्दा में नहीं रहती है, क्रोधी स्वभाव की होती है। अमूमन हमारे गांव में जैसे कई नारियों का स्वभाव होता है गालियां देना, सबसे लड़ाई झगड़ा करना, तो वो जो पतिव्रता स्वभाव की नारियां होती है उनको कबीरदास जी ने साहित्य में महत्व अपने जीवन में या सामाजिक जीवन में महत्व दिया है। तो ये आपके नेट में ऐसा क्वेश्चन बना था पीछे 2015 के सत्र में कि कबीरदास जी ने नारी के किस स्वरूप को स्वीकार किया, कामिनी के रूप को, भामिनी को नहीं, भामिनी के रूप को, कामिनी को नहीं, कामिनी या भामिनी दोनों को नहीं, या कामिनी या भामिनी दोनों ही स्वरूप को। तो वहां उत्तर क्या, कबीरदास जी ने नारी के कामिनी काम भावना वाली नारी के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, बल्कि किस स्वरूप को स्वीकार किया था, भामिनी के रूप में, क्रोधित स्वभाव वाली या खुले विचारों वाली पतिव्रता नारी उघाड़ी, तो इस स्वरूप को स्वीकार किया था। तो नाथ संप्रदाय से जो आगे हमारे जो तुलसीदास है, कबीरदास है, रैदास है, केशवदास, तो जितने भी आगे संप्रदाय में जो लोग आए, कुछ लोग नाथ संप्रदाय से प्रभावित हुए, तो कुछ लोग आगे आने वाले सिद्ध संप्रदाय से आपके प्रभावित हुए। आज की तुलना में हम साधु संन्यासी या भक्ति परंपरा की बात करें तो कई साधु ऐसे होते हैं जो नारी को कामिनी रूप में स्वीकार करते हैं, भामिनी रूप में नहीं। तो हो सकता है कि वो जो साधु संप्रदाय होते हैं वो सिद्ध संप्रदाय के लोग रहे होंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कि नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय का जो उदय होता है वो कहां से होता है। नाथ संप्रदाय का उदय हुआ बौद्ध धर्म की महायान शाखा की सहजयान शाखा से, इसीलिए उनको सहजयानी नाथ कहते हैं। जबकि आपके सिद्धों की जो उत्पत्ति हुई थी महायान शाखा की वज्रयान शाखा से हुई थी, इसलिए इनको सहजयानी नाथ कहा जाता है और इनको वज्रयानी सिद्ध कहा जाता है। इनमें दो बिंदु और ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ इनको मैं आगे बता देता हूँ, इनके संदर्भ में जो दो महत्वपूर्ण बातें रहेगी वो हम आगे, तो एक बार इसको आप लिख सकते हैं तो नोट करें, फिर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल आगे लेते हैं। देखिए इसके बाद में क्या हुआ था कि सहज यानी नाथ और वज्र यानी सिद्ध, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। नाथ और सिद्ध संप्रदाय का उदय यहाँ पे हमारे हिंदी साहित्य में हो चुका है। अब देखिए इनमें जो अंतर था या जो अंतर नहीं था वो यहाँ से देखिए, एक तरफ हमने लिख दिया सिद्ध, चलो इधर मैं नाथ लिख देता हूँ, उस तरफ सिद्ध लिख देते हैं। यहाँ हो गए नाथ और इधर सिद्ध, ध्यान से देखें, इधर नाथ और इधर मैंने लिख दिया सिद्ध। सबसे पहले नाथ संप्रदाय का प्रभाव पश्चिमी भारत था, पंजाब, राजस्थान, जिसको उस समय राजपूताना कहा जाता था। हमने अगर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है राजस्थान में कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ या नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो फिर उत्तर जोधपुर होता है। तो पश्चिमी राजस्थान है वो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा। तो नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो पश्चिमी भारत था, और सिद्ध संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, पूर्वी भारत था। असम, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र नाथ सिद्ध संप्रदाय से संबंधित है। नाथों की जो संख्या थी वो आपके 9 बताई जाती है, और सिद्धों की संख्या बताई जाती है 84। नाथ जो थे अपने नाम के पीछे इनके ज्यादातर नाथ लगता है, गाहीनाथ, गोपीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ। और सिद्ध संप्रदाय के जो व्यक्ति वे उनके नाम के पीछे पा लगता है, लुईपा, सब्बरपा, चरियप्पा, है ना, तो ऐसे नाम आते हैं। और इनकी जो भावना थी वो हम आगे बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो इनमें जो अंतर था नाथ और सिद्ध संप्रदाय में, वो तो नाथ संप्रदाय में कुल मिला के कितने नाथ हुए, 9, और सिद्ध संप्रदाय में कुल कितने हुए, तो 84 हुए। अब सिद्ध संप्रदाय की विशेषताएं, नाथ संप्रदाय की विशेषताएं जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तो बहुत लंबे तरह से इसका चलेगा, और बहुत ही एक एक छोटे छोटे बिंदु को लेकर हम चल रहे हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।